कि लोग आज दरबदर हो रहे हैं पेंशन के लिए। लोग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पूरे कर पा रहे हैं। मुझे एक चीज बताएं कि जो बुजुर्ग 80 साल का है उसकी क्या स्क्रूटनी करोगे आप? जो बेवा है उसकी क्या स्क्रूटनी करोगे आप? मैंने सरपंच बनने के बाद अपनी सैलरी जो 2,000 रुपया पहले मिलती थी, फिर 3,000 रुपया हुई, वो मैंने सारी की सारी डोनेट की है। जो मेरी पंचायत में जाकर आप लोगों से, आवाम से पूछ सकते हैं। अहम जो डिसीजन हमारी पूरी टीम ने किया कल, वो डिसीजन आपके सामने हम लोग जो है वो रखने वाले। आपने देखा होगा कि तमाम ऑनरेबल एमएलए बनते हैं, लेजिस्लेचर लोग बनाते हैं, मतदान करके वोट डाल के अपने नुमाइंदे को जिताते हैं, लेकिन आगे वो नुमाइंदे क्या करते हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। सबसे पहले हम लोग जाएंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन और हमारी विडो पेंशन जो है वो लगाई जाती है लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए। उसमें कितनी ज़्यादा पेचीदगियाँ जो हैं इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डाली गई हैं कि लोग आज दरबदर हो रहे हैं पेंशन के लिए। लोग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पूरे कर पा रहे हैं। और पहले इन्होंने कहा नहीं, डिपार्टमेंट ने सीधा, सरकार ने कहा पेंशन लोगों की जो है वो बंद कर दी, उनकी इंस्टॉलमेंट्स डालना जो है वो बंद कर दी। गरीबों की, मजलूमों की और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी पेंशन आनी चाहिए। हर माह, हर महीने पेंशन आनी चाहिए, लेकिन वो पेंशन नहीं आ रही। चाहे वो ओल्ड एज बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो हैंडीकैप जो विकलांग लोग हैं उनकी पेंशन हो, या फिर हमारे जो हैं विडो जो वेवा हैं उनकी पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में सिर्फ अपग्रेडेशन हो रही है। अब हमारे गांव के अंदर रहने वाली जो आवाम है, जो लोग हैं, वो ज़्यादातर जो है, आपको पता ही है कि इंटरनेट फैसिलिटी भी नहीं होती, वहाँ पे कैफ़े भी नहीं होते, और लोग वो सारी चीज़ें अपग्रेड कैसे करवाएं। और बिल्कुल सीधे कह दिया कि पेंशनें जो है वो बंद कर दी, और पेंशनें के लिए दोबारा से उनको चलाने के लिए उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, उनके कागजात की स्क्रूटनी की जाएगी। अब मुझे एक चीज बताएं कि जो बुजुर्ग 80 साल का है उसकी क्या स्क्रूटनी करोगे आप? जो बेवा है उसकी क्या स्क्रूटनी करोगे आप? जो हैंडीकैप है उसका सर्टिफिकेट लगा हुआ उसकी क्या स्क्रूटनी करोगे आप? तो ये बिला वजह हमारे लोगों को तंग करने की कोशिश जो है वो सरकारों की तरफ से की जा रही है। अब मेरी लोगों से ये अपील है, गुजारिश है, 11 तारीख को 8 नंबर का बटन दबाकर टॉर्च निशान पे मोहर लगाकर आप ये सुनिश्चित करें कि अनिल शर्मा की विजय जो है वो होगी और आपकी विजय होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई में असेंबली के अंदर लड़ूंगा और विधानसभा में जाकर हम आपकी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। एक तो वो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, तमाम ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, तमाम ऑनरेबल लेजिस्लेचर जितने भी रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोग, कभी आज तक किसी ने अपनी सैलरी से डोनेट कुछ नहीं किया। कभी किसी ने भी पेंशन सैलरी से डोनेट नहीं की। मैं आपकी वसाकत से लोगों तक एक बड़ी चीज जो है वो कहने जा रहा हूं। जैसे मैंने सरपंच बनने के बाद अपनी सैलरी जो 2,000 रुपया पहले मिलती थी, फिर 3,000 रुपया हुई, वो मैंने सारी की सारी डोनेट की है। जो मेरी पंचायत में जाकर आप लोगों से, आवाम से पूछ सकते हैं। मैंने कभी भी अपनी सैलरी का एक पैसा भी अपनी जेब में नहीं रखा जो 2,000-3,000 रुपया महीना हमें मिलता है। मैं आज आपके वसाकत से लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं, जो हैंडीकैप पेंशन है, जो ओल्ड एज पेंशन है और जो बेवा पेंशन है, जो विडो पेंशन है, जिनको सरकार ने पेंशन नहीं लगाई है, जिनको सरकार ने पेंशन नहीं लगाई है, जिनके कागजात पूरे नहीं होने की वजह से पेंशन उनको नहीं लग पाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 40 ईयर्स से नीचे जिनकी एज होती है उनको पेंशन नहीं लगती। अब कोई अगर बेवा होता है तो वो उसका कसूर तो नहीं है, वो किस्मत का है, वो जो खुदा को मर्जी है, जो भगवान को मर्जी है, जो भाई गुरु जी को मर्जी है वही होगा। अब उनकी पेंशन नहीं लगती, वो कहां जाएं? वो भी गरीब है। जो हैंडीकैप है, जिनकी 50% से नीचे
जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, उनकी पेंशन नहीं लगती। और जो गरीब लोग हैं वहां ओल्ड एज रखा हुआ है, मतलब 60 साल 65 साल से ऊपर वाले की लगती है। अब गरीब तो कोई 40 साल का भी हो सकता है, गरीब तो कोई 35 साल का भी हो सकता है, गरीब तो कोई 50 साल का भी हो सकता है। तो मैं अपनी तरफ से इन तमाम लोगों को जिनको पेंशन नहीं लगी है सरकार की तरफ से, सरकार चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है, हर महीने पेंशन नहीं मिल रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने पेंशन नहीं मिल रही है, उन लोगों की पेंशन मैं अपनी सैलरी से लगवाऊंगा। मैं आप लोगों से, आप लोगों की वजाकत से वादा कर रहा हूं, अपनी आवाम से, नगरोटा विधानसभा की आवाम से वादा कर रहा हूं कि जैसे आप हमें वोट डालकर जितवाएंगे, जो मुझे सैलरी मिलेगी वो आपकी सैलरी होगी, वो मेरी सैलरी नहीं है, वो आपकी सैलरी है। आपकी वजह से मुझे सैलरी मिल रही है। मैं कोई आईपीएस या आईएएस ऑफिसर नहीं हूं कि मेरी वजह से, मेरी पढ़ाई की वजह से, मुझे मेरी क्वालिफिकेशन की वजह से मुझे जो है वो सैलरी मिल रही है। मुझे सैलरी अगर दिलवाएंगे मिलेगी तो वो 1 लाख मतदाता नगरोटा विधानसभा के जो है वो मतदान करके मेरी सैलरी लगवाएंगे। तो मेरा जो फर्ज बन जाता है, जे आपकी अमानत है, जे आपकी चीज है, जे आपकी दी हुई सैलरी है, तो मैं उसी सैलरी में से आप जो लोग डिजर्व करते हैं, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो हमारे लोग जो हैं वो अपने बेवा हैं, जो बेवा हैं, जो वो विडोज, या फिर जो है हमारे हैंडीकैप जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को, जिन लोगों को सरकार पेंशन नहीं दे रही है, कागजात के चक्कर करवा रही है, उन लोगों को जो सैलरी आपकी वजह से मुझे मिलेगी, जो सैलरी आपकी वजह से मतदान करके मिले, उस सैलरी में से मैं वो सारी लोगों को जो है वो डोनेट करूंगा। जो इस वक्त